नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के लगातार अभ्यर्थी गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। आज इन लोगों के प्रदर्शन का ये 40वां दिन है और ये लोग काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक रूप से जो है अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। और इन लोगों का मांग है जो बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो आज इन लोगों के सामने हम आए हुए हैं, एक एक करके सभी लोगों से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे क्या है मामला, क्यों ये लोग 40 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज इन लोगों के सामने जो है नवीन सर भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सर से बात करना चाहेंगे जो क्या है मामला, सर क्या कहते हैं, सर का ओपिनियन जानने का कोशिश करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो गर्दनी बाग में बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के लगातार अभ्यर्थी डटे हुए थे, उसी की मांग को और मजबूती देने के लिए जो है नवीन सर आए हुए हैं। सर क्या कहते हैं बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या है ये? एक्चुअली मैं इतने ही मार्क्स लेकर के अब और अभ्यर्थी 9 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथों में होगा और इतने ही मार्क्स लेकर के धरना स्थल पर ये छात्र बैठे हुए हैं। कहिए इन छात्रों का दुर्भाग्य कि कुछ दिन बाद किन्हीं का जन्म हुआ, कुछ दिन पहले किन्हीं का जन्म हुआ, कारण यही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर सीटें खाली नहीं रहती तब मान सकते थे कि चलिए कोई बात नहीं है, जो आपने नियम बनाया है जायज़ है, उसको हम मानते हैं। लगभग आधी से कुछ ही ज़्यादा सीटें आपकी भरनी है, ये बात तय है। लगभग 40% प्लस सीटें खाली रह जानी है। जब इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाएगी तो वैसी परिस्थिति में समान मार्क्स वालों का तो समायोजन होना ही चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीपीएससी एक नोटिस निकाल करके इस बात के लिए आश्वस्त की थी कि अगर शिक्षा विभाग चाहे, अगर उधर से हमको आदेश आती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपने टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया है, तो फिर अभी क्यों नहीं। और ये अभ्यर्थी लगातार अलग अलग विधायक, मंत्री, जितना भी इनसे संभव हो पाता है अधिकारी, तमाम से मिलने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं और मिलते भी हैं और उधर से इनको आश्वासन भी मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य कोई लिखित आश्वासन इस चीज़ को लेकर के नहीं देते हैं। कल से सत्र भी विधानसभा का स्टार्ट होने वाला है और 9 तारीख से ज्वाइनिंग बटना है। तो 9 तारीख से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना है तो धड़कनें स्वाभाविक है कि और भी बढ़ जानी है, धड़कनें तेज़ हो जानी है कि अभी तक हम लोगों को जो पुख्ता विभाग की तरफ से मिलना चाहिए था कि हम लोगों के साथ क्या होना है, ये चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई है। तो परेशानी तो स्वाभाविक है, लेकिन अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है और आशा भी है कि ज़रूर उनके तरफ से उचित न्याय हम लोगों को मिलेगा। इसी आशा पर अभी तक धरना स्थल पर 40 दिन आज होने को चला है, लगातार बैठे हुए हैं। तो अभी हमारी बात हो रही थी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के डायरेक्टर नवीन सर से, और सर लगातार अभ्यर्थियों की बातों को जो है बढ़ चढ़ करके रखते हैं और हर एक समय सर तैयार रहते हैं, छात्रों की मांगों को लेकर के हमेशा डटे रहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। और यहाँ पे गर्दनी बाग में अभ्यर्थी जो है 40 दिनों से डटे हुए हैं। यहाँ पे डेंगू वाला मच्छर है, न खाने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है, न यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था है। फिर भी ये लोग ना जाने कितने कष्टों को झेलते हुए आज ये लोग 40वें दिन पर है। तो क्या है ये लोगों का मांग, सरकार इन लोगों की मांग को क्यों नहीं सुन रही है, बात करते हैं सनी जी से। सनी जी स्वागत है आपका। देखिए धन्यवाद, और सबसे पहले नवीन सर का धन्यवाद, जहाँ से हम लोग पढ़ करके इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, समझ गए ना, इनका ही बदौलत है जो इतना अच्छा मार्क्स ला करके और इतने हम लोग टाई ब्रेकर में, इनके यहाँ से बहुत सारा रिजल्ट हुआ है। पटना में और भी टॉप टीचर हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सामने फ्रंट लेवल पर दिखता है, समझ गए ना। कौन लोग छात्रों के साथ ज़मीनी स्तर पर बैठे रहते हैं और कौन लोग सिर्फ जा करके अपना वीडियो बना करके इस तरह से करते हैं ना, वो सब दिखता है शुरू से लेकर के आज तक, समझ गए। जब से हम मुहिम स्टार्ट किए हैं, हम नवीन सर का स्टूडेंट हैं, टाई ब्रेकर से हम छट गए, ये हमारा दुर्भाग्य है, समझ गए। लेकिन सौभाग्य उन स्टूडेंट का जिनको रिजल्ट आ गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हजारों हजार क्या 10,000 से ज़्यादा रिजल्ट इनका है, समझ गए ना। इस बोलने वाली बात नहीं है। कई लोग यहाँ पे नहीं है, लेकिन कई लोग यहाँ पर से ऑनलाइन के माध्यम से भी कोचिंग लेते हैं, समझ गए ना। ग्रुप हम लोग जो कहें ना शुरू में से ही इनका बहुत इनका धन्यवाद। इनका हम अगर पैर भी पकड़ के बैठने बोले ना तो पैर भी पकड़ के बैठेंगे। इनका गुरु जी का इतना हम लोग के प्रति रहा है, समझ गए। हम लोग को क्या जब भी हम पूरा आभार है इनके प्रति। और कोई भी टीचर हैं जो पूर्ण रूप से
इनके जैसे हमको समर्थन नहीं दिए हैं। हम यही कहेंगे सबसे पहले नवीन सर का धन्यवाद। देखिए हम लोग जो फॉर्म भरे थे, जितने भी TRE 3 के अभ्यर्थी हैं वो लोग 9 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर लेने वाले हैं। हम लोग को भी ज्वाइनिंग लेटर मिलता। हम लोग को कौन सा ऐसा हम लोग गलती किए हैं कि बताइए कि 87,774 पोस्ट जो वैकेंसी निकला था, वही फॉर्म देख करके हम लोग पढ़ाई किए थे, वही फॉर्म देख करके हम लोग कोचिंग ज्वाइन किए थे, वही फॉर्म देख करके हम लोग पटना में रह करके तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? हम लोग यही भी सोचे थे ना, हम लोग को टीचर बनने का एक उद्देश्य यही है कि हम लोग बच्चों को शिक्षा दें, ना कि नौकरी करें। नौकरी करने का और भी हम रिजल्ट लेकर के नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम सिर्फ बच्चों को शिक्षा दें और इसी विभाग में रहें। समझ गए ना? कहा कि हम जब बीएड किए थे तो उसमें लेसन प्लान में ये दिखाया गया था, हम लोग जब लेसन प्लान किए थे उसमें जब बच्चों को पढ़ाए थे ना, तो लगा था कि जो रिस्पेक्ट मिलता है टीचर को और जो हम लोग शिक्षा देते हैं, शिक्षक एक चाहते हैं ना, शिक्षक हर एक IAS को बना सकते हैं, हर एक IPS को, यही तो मोटिवेट होकर के हम शिक्षा सबसे पहले। अब आपका मांग क्या है? आप सरकार से क्या मांग कर? हाँ, इतना बोलना जरूरी था। समझ गए ना? देखिए मांग हमारा जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये है कि मतलब कि जितना भी मल्टीपल रिजल्ट, यानी एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया है, और वेरिफिकेशन में आप देख रहे होंगे पूरे बिहार में एक वेरिफिकेशन सेंटर से लगभग आप बहुत दिन देख रहे होंगे ना कि उसमें 50 की संख्या में एक कैंडिडेट एक सेंटर से भाग रहे थे। काहे भाग रहे थे? उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था। समझ गए ना? वो कहीं से ऐसे ही 2 महीना में सारा सर्टिफिकेट अरेंज करा करके वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, उनको छाटा गया है। तो वो जितना भी वेरिफिकेशन में सीट बचा है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, और मल्टीपल रिजल्ट यानी एक कैंडिडेट को 2 जगह रिजल्ट 3 जगह रिजल्ट हुआ है, वो सारा डाटा मेरे पास है। लगभग 10 से 12 हज़ार रिजल्ट है। समझ गए? वैसा लगभग पूरे पर रिजल्ट आएगा वेरिफिकेशन पे तो 20 हज़ार रिजल्ट है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे विनती करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं महाराज कि कम से कम आप भी हम लोग को बात सुन लीजिए। आज हम लोग 8वां दिन हो रहा है जी आपसे हम लोग मिले हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर से हम लोग आपसे मिलने का प्रयास किए थे जदयू ऑफिस में, वहाँ आप नहीं मिले। 26 दिसंबर को आप विकास भवन मिले, वहाँ से लेकर के आज तक आज 8वां दिन आपसे मिले हैं। समझ गए? आप इस तरह से कोई बात बोलते नहीं, विचारणीय करते करते आप ज्वाइनिंग लेटर देना TRE 3 वालों को। हम लोग भी TRE 3 वाले हैं। TRE 3 में आप 21,000 जो समथिंग पोस्ट है उसको तो आप TRE 4 के नाम से ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जो कम से कम जो 66,000 रिजल्ट दिए हैं, 66,500, उसमें से 20 से 22,000 रिजल्ट है जो ऐसा है जो वैकेंट होने वाला है, सीट वैकेंट होने वाला है। हम चाहते हैं कि उस सीट पर हम लोग का हक है, बस हम लोग को रिजल्ट दे दिया जाए। हम लोग को बहुत दिखाई कि देखिए कितना दिन TRE खेलेंगे। TRE 2 में भी हम लगभग मेरा 2 मार्क्स में कम था, इसमें टाई ब्रेकर में अटके हैं। बहुत सारे भाई बहन डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं, उनका उम्र कम है इसलिए उन लोगों ने लिया गया। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी बस सिर्फ आपसे है, और जितने भी ACS महोदय, सिद्धार्थ सर और माननीय मुख्यमंत्री जी, रोजगार सरकार के नाम से जाने जाते हैं मुख्यमंत्री। रोजगार मतलब नीतीश सरकार पूरा देश में जानता है कि बिहार में जितना वैकेंसी निकलता है वो पूरे राज्य में नहीं निकलता है, लेकिन हकीकत में हम लोग के साथ क्या हो रहा है ये भी सोचने की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर संज्ञान लीजिए, और जो प्रगति यात्रा निकाले हैं ना वो ठीक है, लेकिन असली प्रगति यही होगा जब हम लोग को जमीनी स्तर पर काम होगा, प्रगति होगा। तो इन लोगों का ये मांग है, जो BPSC TRE 3 एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे 20,000 से ज़्यादा सीटों पर मल्टीपल्स रिजल्ट है। मल्टीपल्स रिजल्ट मतलब एक ही विद्यार्थी का 1 to 5 में भी, 6 to 8 में ही, वही विद्यार्थी का 9-10 में भी, +2 में भी। तो ये मल्टीपल्स रिजल्ट के वजह से, क्योंकि स्टूडेंट तो किसी एक ही सीट पे ज्वाइन करेंगे, उसके वजह से 2-2 सीट 3-3 सीट खाली रह जाएगी। तो जो सीट खाली रह जाएगी वही मल्टीपल्स रिजल्ट की वजह से 20 से 25,000 सीटें जो खाली रहेगी, उसी पे ये लोगों का मांग है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि ये लोग वही स्टूडेंट है जो कट ऑफ मार्क्स पे बैठे हुए हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं, कोई जो है बराबर मार्क्स ला करके छटे हुए, जितना कट ऑफ गया था एक एक सब्जेक्ट का, अलग अलग सब्जेक्ट का उतना मार्क्स ला करके भी इन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो हम बात करना चाहेंगे बैजू जी से। ये बैजू जी भी काफ़ी यहाँ पे जो है प्रदर्शन में जो है ये लोग गर्दनी बाग में काफ़ी मुहिम को जो है मजबूत बनाने में, यहाँ तक लाने में इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। तो हम बात करेंगे, बताइए क्या मतलब कहाँ गए, सांसद के पास, विधायक के पास, मंत्री के पास, क्या सुनने के लिए मिल रहा है, क्या आश्वासन मिल रहा है? देखिए गए तो बहुत जगह, लेकिन धोखेबाज मंत्री सर के पास भी गए हैं। धोखेबाज मंत्री है माननीय सुनील कुमार महोदय जी, वहाँ पर जो है लगभग मैं 8 बार जा चुके हैं। वो बोलते हैं कि सिर्फ मौखिक आश्वासन देते हैं, कल आइए परसों आइए। सर अब तो हम सर 8 बार सर मिल चुके हैं आपसे, अब भी सर कुछ दे दीजिए हम लोग को लिखित आश्वासन, हम लोग चले जाएंगे। आज हमारे साथी लोग गए थे सचिवालय, वहाँ पर बोले आप जो है 4.0 का तैयारी कीजिए। सर 4.0 का तैयारी इसलिए नहीं किया जाता है सर कि हमारे पास मेरिट ना है कि उसके लिए तैयारी करके हम उसमें सफल हासिल करें। तो सर हम 3.0 में भी सर उतना हम मेहनत करके उतना सर लाए हुए हैं नंबर। सर आप तो आपको नियुक्ति पद देना चाहिए था हमको 9 तारीख को। सर आप हम लोग को जो है रोड पर बैठाए हुए हैं, लगता है सर आपका दुश्मन हम लोग है। सर आपके बेटे की तरह हम लोग भी है सर। अब भी कुछ जो है सर
हम दया कीजिए सर और लिखित आश्वासन दीजिए, हम लोग चले जाएंगे सर। हम भी सरकार से ये मांग करते हैं, जो सरकार इन लोगों की मांगों को सुने। इन लोगों की प्रार्थना है, विनती है, ये लोग बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रख रहे हैं। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन लोगों का हक है, इन लोगों को दे दिया जाए, इन लोगों का कल्याण हो जाएगा, हज़ारों घर में खुशियों का दीपक जलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।